तो दोस्तों हुंडई ने अपनी वेन्यू का फेस लिफ्टेड अवतार इंडिया में लॉन्च कर दिया है। यह कंपीट करने जा रही है मारुति सुजुकी की अपकमिंग ब्रेजा के साथ, टाटा नेक्सॉन के साथ, किया सोनेट के साथ, महिंद्रा की एक्सयूवी 300, टोयोटा की अपकमिंग अर्बन क्रूजर के साथ, निसान मैग्नाइट के साथ ही रेनो काइगर के साथ। और आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं आपकी नई वेन्यू के हर एक वेरिएंट के बारे में। जो टोटल आपको उसमें 6 वेरिएंट्स ऑफर किए गए, हर एक वेरिएंट को हम डिटेल में समझेंगे। कौन सा वेरिएंट आपके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, हर एक वेरिएंट की हम प्राइस को जानेंगे। कौन सा वेरिएंट आपको ज्यादा वैल्यू देगा, किस में आपको कौन सा इंजन ऑप्शन मिलेगा, कौन सा ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलेगा। साथ ही हम जो माइलेज फिगर है वो भी जानेंगे। सेफ्टी में हम देखेंगे कि आपकी एक तरीके से हुंडई ने किस वेरिएंट में आपको ज्यादा सेफ्टी फीचर दिए हैं। जैसे टॉप एंड में तो सारे सेफ्टी फीचर मिलेंगे, लेकिन ऐसा है कि बीच में भी कुछ वेरिएंट है जिसमें आपको नेसेसरी सारे फीचर मिल रहे हैं, वो सब कुछ हम देखेंगे। तो अगर आप बात करेंगे हुंडई वेन्यू के डिजाइन की, तो फेसलिफ्ट में जो इसका नया डिजाइन आया है जिसमें फ्रंट में आपको पूरी पैरामेट्रिक ग्रिल मिलती है। साथ ही अगर आप बात करेंगे वेन्यू में जो इंजन ऑप्शन है वो कितने दिए गए हैं, तो आपकी जो नई वेन्यू फेसलिफ्ट है इसमें पहले की तरह ही टोटल आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पहला जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होने वाला है वो है कापा 1.2 MPI पेट्रोल इंजन। ये इनका 1200 सीसी का 4 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन है जो कि केवल 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ऑफर किया जाएगा। 83 हॉर्स पावर इसकी पावर है जो कि शहरों के हिसाब से सही है, लेकिन अगर आपको गाड़ी हाईवे में चलानी है या फिर पहाड़ों में चलानी है फिर आपको दूसरे ऑप्शन को देखना चाहिए। जो दूसरा पेट्रोल ऑप्शन है ये है इनका कापा 1.0 टर्बो GDI इंजन। ये इनका टर्बो चार्ज इंजन है जो कि 998 सीसी की सीरीज में आता है। ये इनका 3 सिलेंडर का इंजन है। इसमें जो आपको ट्रांसमिशन के ऑप्शन मिलेंगे, पहला है 6 स्पीड का इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन जो कि एक IMT यूनिट है, और जो दूसरा ऑप्शन है वो है 7 स्पीड का DCT ट्रांसमिशन जो कि मेरी नजर में स्पोर्टियर परफॉर्मेंस भी देता है। एक तरीके से माइलेज सेंस भी अगर आप देखेंगे तो माइलेज भी इसका शहरों के हिसाब से ठीक है। साथ ही अगर आप देखेंगे जो तीसरा इंजन ऑप्शन है वो है सबसे ज्यादा, एक तरीके से मैं कहूं, जो परफॉर्मेंस देखना चाहता है उसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है U2 1.5 CRDI डीजल इंजन। ये इनका 1500 सीसी का 4 सिलेंडर डीजल इंजन है जो कि सेम आपको किया सेल्टॉस या फिर हुंडई क्रेटा में भी देखने को मिलता है। लेकिन ये जो इंजन है ये उन इंजनों का एक डीट्यून वर्जन है। 100 हॉर्स पावर बनाता है, केवल 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है, और कोई भी इसमें आपको टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं है जैसे किया सोनेट में मिलता है। दोस्तों अगर आप वेरिएंट की बात करेंगे तो जो आपकी नई वेन्यू फेसलिफ्ट है इसमें टोटल आपको 6 वेरिएंट ऑफर किए गए हैं। जो इसका बेस वेरिएंट है उसका नाम है E वेरिएंट, उससे ऊपर है S वेरिएंट, उससे ऊपर है S प्लस वेरिएंट, उससे ऊपर है S ऑप्शनल वेरिएंट, उससे ऊपर है SX वेरिएंट, और जो टॉप एंड वेरिएंट है उसका नाम है SX ऑप्शनल वेरिएंट। आइए अब जानते हैं कि जो बेस वेरिएंट है जिसका नाम है E वेरिएंट, उसमें आपको कौन सा इंजन ऑप्शन मिलेगा, कौन सा ट्रांसमिशन मिलेगा और उसकी कीमतें कितनी है। तो जो हुंडई वेन्यू का E वेरिएंट है इसमें केवल आपको 1.2 पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा जो कि 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है। और वेन्यू E अगर आप 1.2 पेट्रोल लेते हैं तो ये आपको एक्स शोरूम कॉस्ट करेगी 7.53 लाख रुपीस में। ये जब ऑन रोड आएगी तो लगभग 9.25 लाख रुपए की रेंज में जाने वाली है। तो अगर आप एक ऐसी गाड़ी देख रहे हैं जो 9 से 10 लाख रुपए की रेंज में आती है तो आपके पास हुंडई वेन्यू का बेस वेरिएंट है जो कि आपको 1.2 पेट्रोल के साथ ऑफर किया जाएगा। आइए अब जानते हैं कि इसमें फीचर में क्या क्या ये ऑफर कर रहे हैं। तो फीचर में जो सबसे पहली चीज सामने आ रही है ये इसमें मैनुअल AC का ऑप्शन दे रहे हैं। तो आपको अगर AC वाली गाड़ी भी चाहिए तो इसमें आपको मैनुअल AC मिलेगा। जो पावर विंडो है ये फ्रंट में आपको पावर्ड मिलने वाली है और पीछे आपको वैसी मिलेगी घुमाने वाली। बाकी जो IRVM है उसमें अभी आपको डे नाइट का फंक्शन दिया गया है। सेंट्रल लॉकिंग आपको उसमें ऑफर की जाएगी। साथ ही जो बेस वेरिएंट है इसमें आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर मिलेंगे, यानी कि अगर आप इसमें चाइल्ड सीट लगाना चाहते हैं तो आपको इसमें एंकर दिए गए हैं। और जो स्टीयरिंग है उसमें आपको टिल्ट का फंक्शन ही ऑफर कर रहे हैं। रह गई सेफ्टी की, तो जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको डुअल एयरबैग मिलेगा, ABS और EBD। हुंडई ने अपनी जो बेस वेरिएंट है उसमें सिर्फ 1.2 पेट्रोल को ही दिया है। अगर ये अपना 1.5 डीजल भी बेस वेरिएंट में देते तो ये और ज़्यादा, मैं कहूँ कि कस्टमर्स को पसंद आता और ज़्यादा बजट में आ जाता। तो आइए चलते हैं कि हुंडई का जो सेकंड बेस वेरिएंट है जो कि हुंडई वेन्यू S वेरिएंट है, इसमें कौन कौन से इंजन ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें आपको 1.2 पेट्रोल मिलेगा, सिर्फ वही जो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। और वेन्यू S मॉडल की जो एक शोरूम प्राइस है वो है 8,70,000 रुपये, यानी कि ये अगर आप ऑन रोड देखेंगे तो 10 लाख को क्रॉस करते हुए रह रहा है। इसमें आपको क्या क्या फीचर दिए गए हैं उसको समझ लेते हैं। तो जो आपको वेन्यू S मॉडल है उसमें आपको E मॉडल के मुकाबले जो एक्स्ट्रा फीचर मिल रहे हैं वो है ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स। इसमें आपको TPMS का फंक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपकी टायर में कितना प्रेशर है ये आपको डिस्प्ले में ही देखने को मिल जाएगा। बाकी आप इसमें अगर कीलेस एंट्री की बात करें तो वो भी फंक्शन इसमें ऑफर है। अगर आप यूजफुल फीचर्स की बात करेंगे तो वेन्यू S मॉडल में आपको रियर में डिफॉगर भी ये दे रहे हैं। साथ ही जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो कि थोड़ा सा नया लुक दिया गया है वो भी अब आपको इसमें मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 8 इंच की जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो भी आपको इसमें मिलनी शुरू हो जाएगी। जो आपको इसमें
एप्पल कारप्ले है और जो एंड्रॉयड ऑटो है ये भी मिलने लग जाएगा, और ये वायरलेस है, बहुत सही चीज़ है। वॉइस रिकॉग्निशन का सपोर्ट मिलेगा, जो आपको स्टीयरिंग व्हील है इसमें आपको ऑडियो और ब्लूटूथ के कंट्रोल मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। उसी के साथ जो आपको इसमें बाहर ORVM दिए गए हैं, इसको आप इलेक्ट्रॉनिकली अंदर से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी ड्राइवर साइड आपको इसमें फ्रंट में आर्मरेस्ट मिलेगा। इसमें सेफ्टी में ABS EBD और डुअल एयरबैग से बढ़ के आपको ESC का फंक्शन मिलेगा कि है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, तो ये एक सही फंक्शन है। साथ ही इसमें आपको ब्रेक असिस्ट मिल रहा है और हिल स्टार्ट असिस्ट। तो मैं जैसे कह रहा था कि आपके लिए कुछ ऐसे वेरिएंट है जिसमें आपको सेफ्टी में तुरंत कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपके लिए यहीं से देखिए रिकमेंडेशन आ रहा है कि आप अगर ई वेरिएंट नहीं लेते और सीधे वेन्यू का S मॉडल ले लेते हैं, जो कि 8,70,000 रुपये एक शोरूम में कॉस्ट कर रहा है। पर आपको देखिए 8,70,000 रुपये में जो एक्स्ट्रा फीचर मिलने स्टार्ट हो गए, एक तो आपको ESC मिल रहा है, ब्रेक असिस्ट मिल रहा है और उसी के साथ हिल स्टार्ट असिस्ट। तो यहाँ पर हुंडई ने सही सा काम कराया कि जो यूजफुल फीचर है, जो म्यूजिक सिस्टम से भी रिलेटेड थोड़े बहुत फीचर है वो भी दिख रहे हैं, उसी के साथ इंफोटेनमेंट भी दे रहे हैं और सेफ्टी में भी अच्छा सुधार किया गया है। लेकिन ये और बढ़िया हो सकता था अगर ये ESC अपने बेस मॉडल में भी देते, जैसे टाटा वाले देते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत रहता है। अगर आप देखिए थर्ड वेरिएंट की बात करेंगे तो वो है हुंडई वेन्यू का S ऑप्शनल वेरिएंट। इसमें बहुत सारे इंजन ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला इंजन ऑप्शन है वो है 1.2 पेट्रोल, जो कि आपको मैनुअली मिलता है केवल। एक्स शोरूम प्राइस रहने वाली है 9.5 लाख रुपए, 9.50 लाख रुपीज़। जो दूसरा इंजन ऑप्शन रहेगा ये है 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ नहीं आता है। इसमें सीधे मिलता है आपको IMT का ऑप्शन। IMT कुछ ऐसा है, इसमें आपको क्लच नहीं मिलता है, सीधे आपको गियर लेवल मिलेगा। अगर आप कोई सही स्पीड में चल रहे हैं तो आप गियर शिफ्टिंग कर सकते हैं। बाकी जो क्लच वाला सारा सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली जो इसका एक्चुएटर अंदर दिए गए हैं वो आपके लिए कर देता है। तो अगर आप 1 लीटर टर्बो पेट्रोल IMT लेते हैं तो ये कॉस्ट करेगा 3.99 लाख रुपीस, यानी कि जो पेट्रोल मैनुअल है 1.2 उससे 50,000 रुपये ज़्यादा। वहीं अगर आप देखिए थोड़ा सा स्पोर्टी ऑप्शन देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको 1 लीटर टर्बो के साथ 7 स्पीड DCT का भी ऑप्शन दे रहे हैं, जो कि एक्स शोरूम कॉस्ट कर रहा है ऐसा ऑप्शनल वेरिएंट में 10.69 लाख रुपीज़ में। तो रही बात प्राइसिंग की कि एक 9.5 लाख रुपए में मिलेगा, एक है 9.99 लाख रुपीज़ में और एक है 10.69 लाख रुपीज़ में। अब देखते हैं जो S ऑप्शनल है वो आपको S के मुकाबले क्या एक्स्ट्रा फीचर ऑफर कर रहा है। पहले तो आपको उसमें ड्राइव मोड मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि सिर्फ DCT में मिलेंगे। अगर आप DCT ही ले रहे हैं, जो कि 10.69 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम में है, इसमें आपको पैडल शिफ्टर भी मिलेगा। उसी के साथ अगर आप 1.0 टर्बो में मान लीजिए IMT भी ले लेते हैं, जो कि आपको कॉस्ट कर रहा है 9.99 लाख रुपीज़ में, यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल भी मिलने लग जाएगा। अगर आप देखें तो अगर आप 1.2 पेट्रोल मैनुअल भी लेते हैं 9.5 लाख रुपए में, अब मेन बात स्टार्ट होती है। इसमें आपको S ऑप्शनल में LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलने यहीं से स्टार्ट होते हैं। इससे नीचे वाले जो S वेरिएंट है उसमें आपको नॉर्मल हेडलैम्प मिलेंगे। अगर आप S ऑप्शनल ले रहे हैं 9.5 लाख रुपए से ही बात होगी, इसमें आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिलेगा, साथ ही पीछे रियर पार्किंग कैमरा मिलने लग जाएगा। बाकी जो आपको DCT वेरिएंट है केवल, जो कि बात आती है IMT ले लीजिए या फिर DCT ले लीजिए, उसमें आपको गियर नॉब है वो आपको लेदर रैप्ड मिलेगा। उसी के साथ जो स्टीयरिंग है वो भी आपको लेदर रैप्ड मिलेगा, लेकिन ये 1.2 पेट्रोल में नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको DCT वाली बात होगी सिर्फ। उसी के साथ अगर आप ड्राइवर सीट है उसके लिए आपको पावर और इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल जो फंक्शन सेगमेंट फर्स्ट आया हुआ है आपकी वेन्यू में, सिर्फ 4 वे एडजस्टेबल है, सिर्फ आगे पीछे और ऊपर नीचे हो सकता है बटन के द्वारा, वो आपको मिलना लग जाएगा। और ये पेट्रोल वालों 1.2 वालों को भी मिलेगा और टर्बो वालों को भी मिलेगा। यहाँ पर हुई है कि जो टर्बो ले रहा है उसको पीछे रियर वाइपर वॉशर ये भी दिया गया है, ये 1.2 वालों को नहीं दिया गया। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं कहूँ कि जो 1.2 ले रहा है उसको बहुत कुछ मिसिंग हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए कि जो इसका अपर वाला वेरिएंट है वो आपको क्या खास देने वाला है। अब इसके ऊपर आता है S प्लस वेरिएंट, जिसमें मिलने लग जाता है आपको 1.5 डीजल इंजन, जो कि 1500 सीसी का 4 सिलेंडर का डीजल इंजन है। 9.99 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस है इसकी, और केवल S प्लस में ही आपको डीजल का ऑप्शन में देख पा रहा हूँ यहाँ स्टार्टिंग। और इसमें जो आपको एक्स्ट्रा चीज़ मिलने लग गई है वो है 16 इंच के अलॉय व्हील्स। इससे नीचे आपको अलॉय नहीं है, सिर्फ इसी से 16 इंच के अलॉय में देख पा रहा हूँ। तो जो वेन्यू S प्लस है और जो डीजल लेना चाहता है, तो देखिए कितना सही सा कॉम्बिनेशन है कि आप S प्लस वेरिएंट ले लीजिए, इसमें आपको डीजल भी मिल जाएगा। बाकी जो आपके सारे ये S ऑप्शनल वाले फीचर है वो भी मिलने लग जाएंगे, उसी के साथ अलॉय भी मिल जाएंगे। S प्लस से ऊपर आप आएंगे, क्योंकि देखिए S प्लस में सिर्फ 1.5 डीजल का ही ऑप्शन है। अब इससे ऊपर थोड़ा SX वाला वेरिएंट आता है, इसमें आपको इंजन ऑप्शन देख पा रहा है 1.2 पेट्रोल में मैनुअल, जो कि 5 स्पीड मैनुअल है। ये आपको कॉस्ट करेगा 10.69 लाख रुपीज़ में, और इसकी प्राइस देखिए ना बिल्कुल सेम है जो कि आपको S ऑप्शनल में 1.0 टर्बो के साथ DCT वाला मिलता है। यानी कि 2 वेरिएंट अगर आप ऊपर आते हैं तो सेम प्राइस हो जा रही है 1.2 पेट्रोल मैनुअल की भी, जो कि 10.69 है। और इसमें आपको डीजल का भी ऑप्शन दिया गया है, जो कि केवल मैनुअल में आता है वेन्यू के साथ। तो SX में अगर आप डीजल भी देखते हैं तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 11.42 लाख रुपीज़।
यहाँ पर भी ये गाड़ी लगभग 13 से 13.5 के रेंज में जाएगी ऑन रोड अगर आप लेंगे तो यहाँ पर देखिए हुंडई ने स्पेशली मेंशन किया है कि अगर आप एसएक्स लेते हैं तो तभी आपको डीजल के साथ केवल अलॉय देंगे ये लोग 16 इंच के। उसी के साथ अगर आप 1.2 पेट्रोल लेते हैं तो वेन्यू एसएक्स के पेट्रोल वेरिएंट में आपको मिलेगा बगलर अलार्म, जो कि सिर्फ पेट्रोल वालों के लिए तो थोड़ा सा यहाँ पर अलग सा मामला हो रहा है। उसी के साथ जैसे मैंने कहा कि डीजल वालों को केवल 16 इंच के अलॉय मिलेंगे, पेट्रोल वालों को एसएक्स वेरिएंट में जो अलार्म वाला सिस्टम है वो मिलेगा। और फिर से बात करते हैं डीजल वालों की, तो उनको ब्लू लिंक का सपोर्ट मिलेगा, वो भी सिर्फ डीजल वालों को, जिसमें आपको टोटल 60 कनेक्टिव फीचर मिलते हैं। साथ ही अगर आप 1.2 पेट्रोल लेते हैं एसएक्स में, उसमें आपको एम्बिएंट नेचर साउंड वाला जो सिस्टम है, जिसमें कुल मिला के 6 साउंड्स है, जो कि आप अपने हिसाब से इसमें प्ले कर सकते हैं। और आपकी कैबिन के अंदर ऐसी साउंड आएगी कि कहीं कुछ क्रैकलिंग फायर की साउंड है, या फिर बारिश हो रही है, या कहीं बर्फ़ पड़ रही है, या फिर कहीं जंगल की आवाज़ है। तो वैसा अगर आपको फंक्शन पसंद है तो आप 1.2 पेट्रोल एसएक्स में देखेंगे आपको ऑफर किया गया है। स्मार्ट की दोनों को मिलेगी, 1.2 पेट्रोल और 1.5 डीजल दोनों को, पडल लैंप्स दोनों को ऑफर किए गए हैं, वायरलेस फोन चार्जर दोनों को ऑफर किया गया है। साथ ही कूल्ड ग्लोव बॉक्स भी मिल रहा है, रिक्लाइनिंग सीट्स जो कि इसका सेगमेंट फर्स्ट फीचर है, जो कि 2 वे एडजस्टेबल है, जो कि सेल्टॉस में भी हमने देखा था, वो भी दोनों को मिलेगा। 60-40 स्प्लिट ऑप्शन मिलेगा रियर सीट्स में दोनों को, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन दोनों को मिलेगा। अब बात करते हैं जो वेन्यू का टॉप एंड मॉडल है, जो कि एसएक्स ऑप्शनल है, जो कि अपने साथ सारे ही फंक्शन ला रहा है। इंजन ऑप्शन की बात करते हैं कि टॉप एंड मॉडल वेन्यू में क्या क्या इंजन ऑप्शन अभी भी बरकरार है। तो यहां पर देखिए आपको 1 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ एक तो आईएमटी का ऑप्शन ऑफर किया गया है, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस है 11.92 लाख रुपीस। साथ ही अगर आप 1 लीटर टर्बो में देखेंगे तो यहां पर आपको 7 स्पीड डीसीटी का भी ऑप्शन ऑफर किया गया है, इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 12.57 लाख रुपीस। अगर आप डीजल ऑप्शन देख रहे हैं तो इसमें आपको डीजल का भी ऑप्शन दिया गया है, 1.5 डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन वेन्यू एसएक्स ऑप्शनल में भी ऑफर किया गया है, और यहां इसकी एक्स शोरूम कॉस्ट है 12.32 लाख रुपीस। सिर्फ वेन्यू का एक ही शॉर्टकमिंग आ रही है कि वेन्यू में आपको डीजल के साथ ऑटोमेटिक नहीं दे रहे हैं, तो ये थोड़ी सी शॉर्टकमिंग है। और अगर आप टॉप मॉडल देख रहे हैं, इसमें आपको 1.2 पेट्रोल कहीं भी देखने को नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ आपको 1.0 टर्बो ऑफर किया गया जो कि आईएमटी और डीसीटी के साथ है, और 1.5 डीजल है जो कि केवल मैनुअल के साथ दिया जाता है। अब देखते हैं कि वेन्यू के टॉप एंड मॉडल में अपने सारे वेरिएंट में और क्या फीचर ऐड करके आपको देती है एसएक्स ऑप्शनल। इसमें आपको जो सारी सीटिंग है, जो भी अपहोस्ट्री है, ये आपको फुल लेदरेट में मिलने वाली, एक तरीके से इसको पार्ट लेदर कह रही है कंपनी। साथ ही जो कुशनिंग वाला पार्ट है वो भी काफ़ी शानदार, आप इंटीरियर्स का पूरा लेआउट देख ही सकते हैं। जो आपको एम्बिएंट लाइटिंग है वो अब आपको सिर्फ टॉप एंड मॉडल में मिलेगी, जो मैं एक नज़र में देखूं तो थोड़ा सा प्रीमियम फीचर रहता है, लेकिन अगर ये मिड वेरिएंट से भी होती तो और सही सा था। साथ ही जो आपको फर्स्ट इन सेगमेंट 4 वे पावर ड्राइवर सीट्स आई है वो आपको एसएक्स ऑप्शनल में देखने को मिल रही है। यहीं पर आपको जो हुंडई ने अपनी वेन्यू में एयर प्यूरीफायर वाला फंक्शन थोड़ा सा ज़्यादा मार्केटिंग करा हुआ है, वो भी आपको टॉप एंड मॉडल में ही सिर्फ देखने को मिलेगा। साथ ही जो सेफ्टी वाली सबसे बड़ी बात है, टोटल 6 एयरबैग अगर आपको चाहिए तो आपको एसएक्स ऑप्शनल वेरिएंट ही लेना पड़ेगा, जिसमें आपको एडिशनली क्या मिलता है, जो कर्टेन एयरबैग है वो भी ऑफर किया गया है, जो आपको डुअल फ्रंटल एयरबैग है, उसी के साथ साइड कर्टेन एयरबैग सब कुछ दिया गया है। तो दोस्तों यहां तक हमने देखा कि वेन्यू अपने टोटल 6 वेरिएंट के साथ क्या क्या आपको ऑफर कर रही है, जहां बेस वेरिएंट सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है, लेकिन सेफ्टी में उसमें बहुत कम फीचर आपको मिल रहे हैं। तो मेरे नज़र में अगर आप देखें, आप वेन्यू के बेस मॉडल को छोड़ के अगर उसके थोड़े अपर वाले वेरिएंट, जो कि वेन्यू एस वेरिएंट है, जिसमें 1.2 पेट्रोल मिलता है, वो भी उसकी एक कमी है। अगर उसमें टर्बो या फिर डीजल का ऑप्शन मिल जाता तो वो थोड़ा और ज़्यादा मैं कहूँ कि बायर फ्रेंडली हो जाता और सेफ्टी वाले फीचर ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेना पसंद करते। तो जो वेन्यू एस है उसमें देखिए ना, ईएससी का फंक्शन मिलता है, ब्रेक असिस्ट मिल जाता है, कुछ लोगों के लिए हिल स्टार्ट असिस्ट बहुत ज़्यादा यूजफुल फीचर है। तो अगर आप 1.2 पेट्रोल इंजन के साथ थे तो आपके लिए 8,70,000 रुपये में वेन्यू का एस मॉडल बहुत ज़्यादा सही सा फंक्शन लग रहा है। उसी के साथ अगर आप डीजल लेना चाह रहे हैं तो जो वेन्यू का एसएक्स मॉडल है वो आपको कॉस्ट कर रहा है 11.42 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम में। तो एक तरीके से जो डीजल है एसएक्स में बहुत अच्छी वैल्यू आपको दिखा पा रहा है। इसमें आपको अलॉयज का फंक्शन भी मिल रहा है, साथ ही में ब्लू लिंक का सपोर्ट भी है, जो कि एक कनेक्टेड कार फीचर वाला आपको यहाँ पर फील जरूर देगा। तो ये कुछ था। अगर आप टॉप एंड मॉडल लेते हैं तो आपको सारे ही फंक्शन मिलेंगे, लेकिन प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा है। 12.32 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम में है डीजल, और साथ ही अगर आप 1.0 टर्बो पेट्रोल आईएमटी भी देखेंगे तो यहाँ पर भी ये 11.92 लाख रुपीज़ में है। लेकिन मानना पड़ेगा कि फीचर फ्रंट में वेन्यू में आपको लगभग सब कुछ दिया गया है। सिर्फ यही है कि फ्रंट में थोड़ा फॉग लैम्प थोड़े से मिसिंग है, बाकी इंजन डिपार्टमेंट में सारे ही इंजन काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। अगर आप माइलेज फिगर्स की बात करें तो पहले की तरह ही है, जहाँ डीजल आपको 18 से लेकर 20 का माइलेज काफ़ी इजीली देगा अगर मिक्स कंडीशन में आप देखेंगे। वहीं अगर आप 1.0 टर्बो पेट्रोल की बात करेंगे,
IMT के साथ, तो वो आपको माइलेज की रेंज में दे देगा 14 to 16 kmpl का, और अगर आप DCT की बात करेंगे तो वो आपको 12 to 14 का माइलेज देने वाला है अगर आप मिस कंडीशन में बात करने वाले हैं। तो ये कुछ थी हमारी पूरी एक डिटेल जो कि वेरिएंट को हमने कवर करा है। इसको बाकी जो इसका कंपटीशन है उसके साथ भी कंपीट करेंगे, बाकी इसका ड्राइव रिव्यू भी आपके लिए आने वाला है। तो मिलता है ऐसी और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अपने रिव्यूज, अपने जो कमेंट्स है, आपकी जो ओपिनियन है इस गाड़ी के बारे में जरूर हमें बताइए। मिलता है ऐसी और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।